अरे वसीम मियाँ, तुम वर्जिश में ही लगे रहोगे। वो जोया भाग गई है। क्या? किसके साथ? अरे वो कोई अभय नाम का लड़का है, ये पूर्व विधायक का लड़का, उसके साथ भाग गई है। चाहे वो कोई भी विधायक हो या कोई भी मंत्री, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी होने वाली बीवी जोया को लेकर भागा? चलो। कहिए कैसे आना हुआ? देखिए अशोक जी, आपका बेटा मेरी बेटी को लेकर भाग गया है। अच्छा, तो तुम्हारी लड़की कौन सा कम होगी? अरे ऐसा मत कहिए हुजूर, मेरा इल्तिजा सिर्फ इतनी है कि आप इतने बड़े नेता हैं, पावरफुल हैं, आप उन दोनों को ढूंढवा दीजिए बस। आप अपने बेटे की शादी कर दीजिए, मैं अपनी बिटिया का निकाह कर देता हूँ, वरना समाज में हमारी नाक कट जाएगी। अरे तुमसे पहले तो हमारी नाक कट चुकी है, जो तुम जैसों की लड़की को लेके भागा है, ऊपर से चुनाव सिर पे है। हो गया तुम दोनों का। चाहे बेटी तेरी भागी हो या बेटा तेरा भागा हो, मेरी तो होने वाली बीवी भागी है ना। तुम नेता हो गए कहीं के, मैं वसीम हूं। 2 दिन में तेरा बेटा मेरी होने वाली बीवी को नहीं लेकर आया ना, अंजाम सोच लियो। 2 दिन। तुझ जैसे बदमाशों को जूते की नोक पे रखता हूँ, समझे? अपनी औकात में रह के मुंह खोल। बदमाश देखे होंगे तूने, मुझ जैसा हरामी नहीं देखा होगा। 2 दिन। चलो रे बेटे लोग। सुन, पूरे इलाके को छान मारो, जहां भी वो दोनों मिले उन दोनों को हाजिर करो। ओके सर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चुनाव सिर पे हैं और इन दोनों को पता ही नहीं। अगर उस दिन हमारे लल्ला की बात मान ली होती ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे आज तक उसी की बात मानता आया हूँ और ये दिन देखने पड़ गए। सर पूरे इलाके में छान मारा है, उन दोनों का कोई पता नहीं चल रहा। क्या हुआ विधायक, क्यों बुलाया है? तुझे तेरी औकात दिखाने के लिए। क्या हुआ? उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत जबान चल रही थी कैंची की तरह। पिछले 8 महीने से तो तुम उसे ढूंढ नहीं पाए। मैं तो बस चुनाव ही हारा हूं, तू तो लड़की भी हार गया। अब तो तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। जा कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मर। सुनो विधायक, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले। जिस दिन भी तेरा बेटा मुझे दिखाना, साले को यही ठोक डालूंगा, यही। पकड़ के तो दिखा उसको, खून है मेरा वो खून। वैसे एक बात बताऊं, जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था ना, पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि आप ही वो लड़की हैं जिसके लिए मैं हंसते हंसते अपनी जान भी दे दूं तो वो भी कम पड़ जाए हमारे प्यार के लिए। अच्छा, वैसे हमें भी आपकी आंखों में उस दिन वही सच्चाई दिखी थी। ऐसा लगता था जैसे खुदा ने आपको सिर्फ हमारे लिए ही बनाया है। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने किसी न किसी को किसी न किसी के लिए बनाया है। जैसे मुझे तुम्हारे लिए और तुम्हें मेरे लिए। बातें तो आज भी तुम वैसी ही करते हो। आप भी तो वैसी हैं, दुनिया से एकदम अलग। चलो बातें कम बनाओ, मेरी दवाई खत्म हो गई है, दवाई लेकर आओ। ओके बाबा, मैं दवाई लेके आता हूँ, आप चलो। तब तक मैं थोड़ा सा काम संभाल लूँ यहाँ पर। ओके, मैं जाता हूँ, दवाई लेके आता हूँ। हाँ हाँ।
अरे पापा आ रही हूँ। चल भाईजान के पास चल। जाएगा कहाँ भाग के? चल भाईजान, यही है वो आदमी जो अपनी जमीन के कागजात हमारे नाम नहीं कर रहा है। मैं ले आया हूँ भाईजान इसे पकड़ के। आज मैं निहत्था हूं ना, तो तुम मुझ पे हंस रहे हो, पर एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम निहत्थे होगे और तुम पर कोई हंस रहा होगा। इंतजार करूंगा। जोया, 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 ये क्या हुआ? जोया, अरे कोई है? जोया, 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 जोया। ससुरा 7 बजे के बाद धुंधला दिखना शुरू हो जाता है मेरे को। हाँ भाई चंदन, जी जनाब। कॉल आ रही है। 1 मिनट जनाब। जनाब मेरी तो नहीं आ रही। साहब मेरी भी नहीं आ रही। अबे ससुरो, कब बड़े हो गए तुम? ये कॉल ना आ रही, ये कॉल आ रही है ये। अबे 7:15 हो गए, 15 मिनट ऊपर हो गए टाइम से। थोड़ी देर में इनमें आवाज आनी शुरू हो जाएगी, मकर सिंह मुर्दाबाद, मकर सिंह मुर्दाबाद। क्या हुआ? वो इम्पोर्टेंट बोतलें जो भेज रहा था? जनाब आता ही होगा। आता ही होगा? तुझे कैसे पता? तेरा बाप ज्योतिषी है? अबे फोन करना है उसे। जी जी जनाब। तू क्या मुंडी हिला रहा है? दारू पिएगा? साहब दारू नहीं पीता मैं। अच्छा बेटा मेरी बात सुन। बेटा इधर आ मेरे पास। जी साहब। अरे पास आ जा। जी। देख मदन, ये जो पुलिस की नौकरी होती है ना, बड़ी सख्त होती है, बड़ी हार्ड होती है। बेटा पिएगा नहीं तो जिएगा कैसे? जी साहब मैं समझ गया साहब। समझ गया? जी साहब। अरे बड़ा समझदार है, पर शक्ल से नहीं लगता। आज से तेरी ट्रेनिंग शुरू है। जी साहब। एक काम कर, जा बाहर से भुजिया लिया। अबे जा, शक्ल क्या देख रहा है? जी साहब। और सुने। जी साहब। भाभी की दुकान से लाइयो। जी जी। समझे? हाँ, उसकी ज्यादा स्वाद होती है। हाँ? दमाद है मेरा, कैसा है कि थाने में बैठ के मेरे सामने है? ओह गूंगे हो? वसीम भाई हैं ये? हैं? नाम तो बहुत सुना था आपका, दर्शन पहली बार हुए हैं। वसीम भाई मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों तकलीफ की? आप बताइए क्या क्या सेवा करें आपकी? सुन दरोगा, तुझे जितने पैसे चाहिए उतने तेरे पास पहुंच जाएंगे, बस तू अपना मुंह खोल। और सुन, अगर भाईजान पे इतने से भी आ जाए ना। ऐसे कैसे आ जाएगी यार? है जी? हमारे होते हुए आंच कैसे आ जाएगी आपके भाई को? हैं? आप बस कानून के मुंह में पैसा घुसा दीजिए, कानून का मुंह बंद रहेगा और हम आपके इशारे पे काम करते रहेंगे। आप पैसा देते रहिए और हम अपना काम बिल्कुल नहीं करेंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ पहुंच जाएंगे तेरे पास पैसे। अच्छा वसीम भाई, और कोई काम होगा तो बताइएगा। हैं? जय हो माँ लक्ष्मी। आज तो माता लक्ष्मी ने वसीम भाई के रूप में दर्शन दिए हैं। आजा आजा, तू भी आजा। बोल क्या खबर लाया? जनाब आ गई। क्या? दारू आ गई। अरे मुझे लगा बसंती आ गई। दारू? देख बेटा, जब आदमी का सही वक्त शुरू होता है ना,
तो ऐसा ही होता है, इधर से कैश आ गया, इधर से ऐश आ गई। खोलू? अबे खोल। जी जनाब। सर 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 अभी तक पता नहीं चला है किसने मर्डर किया है, और सर अभी तक आपने एफआईआर भी दर्ज नहीं करी। प्लीज सर पता कीजिए ना। ना ना, अपना सारा पुलिस का काम छोड़ के पूरा महकमा तेरे काम में लगा दूं है। अरे हम काम कर रहे हैं अपना, कुछ पता चलते ही बताएंगे। हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, और भी बहुत सारे केस है। देख कुछ भी मालूम चलेगा तो तुझे बताएंगे है। चल निकल। सर मर्डर हुआ है मेरी बीवी का, और सर मेरे बच्चे को भी मार दिया। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, पता कीजिए सर। देख मेरी बात सुन, यहाँ पे सब मर्डर, रेप, चोरी, इन सब की शिकायत दर्ज कराने आते हैं। यहाँ पे कोई इनाम जीत के मिठाई खिलाने नहीं आता, समझा? चल अब निकल यहाँ से, काम करने दे मेरे को। सर प्लीज सर, सर पता कीजिए प्लीज सर, प्लीज सर। अंग्रेज चले गए, प्लीज छोड़ गए हमारे लिए। अरे तुझसे बोला था ना प्रॉपर्टी के कागज पर दस्तखत करवा। अगर वो दस्तखत ना करे ना, साले को गोली मार दियो। तू यहाँ? कुछ काम था आपसे। क्या काम? वो मैं डॉक्टर के पास गई थी, आप अब्बू बनने वाले हैं। अरे अब्बू तो मैं 4 बच्चों का पहले से ही हूँ, एक का और बच जाओगे तो क्या बात हो गई। पैसे चाहिए थे कुछ आपसे। कोई पैसे नहीं है, जा यहाँ से। अरे तुझसे बोला है ना मेरे पास पैसे नहीं है, जा यहाँ से। सर सर सर। अरे अंदर कौन आने देता इन लोगों को? और कोई काम नहीं है क्या हमें यहाँ पे? निकालो इसे यहाँ से बाहर। मर्डर हुआ है मेरी बीवी का, रेप हुआ है उसका, रेप। चलिए यहाँ से। कुछ तो शर्म करो, शर्म करो कुछ। आती है शर्म, पर चली जाती है। वो क्या है, पुलिस वाले हैं ना। चल निकाल इसका। चुल्लू निकल यहाँ से। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, निकल। निकल निकल। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अरे अच्छी भली नींद में माधुरी दीक्षित आ रही थी, ससुरा गुलशन ग्रोवर ना जाने कहां से आ गया। क्या कह रहे थे आप? कानून पर केस? जी। किसकी हिम्मत हो गई? वो लड़का है ना जिसकी बीवी का मर्डर हो गया था, अभी तक आपने उस केस में कोई एक्शन भी नहीं लिया। लेंगे भी नहीं। वकील साहब, क्या होता है ना, अगर पीछे से पैसा आ जाए ना तो काम रोकना पड़ता है। मेरी बात मानिए, आप भी शांत हो जाइए। आपका हिस्सा आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा, समझे? देख मेरी बात सुन, यहाँ पे सब मर्डर, रेप, चोरी, इन सब की शिकायत दर्ज कराने आते हैं। यहाँ पे कोई इनाम जीत के मिठाई खिलाने नहीं आता, समझा? चल अब निकल यहाँ से, काम करने दे मेरे को। वैसे एक बात बताऊं, जिस दिन मैंने आपको पहली बार देखा था ना, पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि आप ही वो लड़की हैं जिसके लिए मैं हंसते हंसते अपनी जान भी दे दूं तो वो भी कम पड़ जाए हमारे प्यार के लिए। वैसे हमें भी आपकी आंखों में उस दिन वही सच्चाई दिखी थी। ऐसा लगता था जैसे खुदा ने आपको सिर्फ हमारे लिए ही बनाया है। वो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने किसी न किसी को किसी न किसी के लिए बनाया है। जैसे मुझे तुम्हारे लिए और तुम्हें मेरे लिए। बातें तो आज भी तुम वैसे ही करते हो। आप भी तो वैसी हैं, दुनिया से एकदम अलग।
ओफो, जोया तुम यहाँ बैठी हो? अभी जस्ट क्लास खत्म आपको हुई पता है। आपने फिर से टॉप मारा है। अच्छा, हाँ, और तुम्हारा? मैं तो वही हमेशा की तरह फर्स्ट आया हूँ, लेकिन पीछे से। वैसे एक चीज बताऊं, आपकी इस हंसी के लिए तो मैं हमेशा फेल होता रहा हूँ। अब से नहीं होगे फेल तुम, कैसे? क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी बुद्धू। वैसे देखो, मुझे तो पढ़ लिख के कुछ बनना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने सारे सपने पूरे करो और अपनी कौम के लिए मिसाल बनो और दिखा दो लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। यार तुम फेल होकर भी इतनी समझदारी रखते हो। मेरे घर वालों को देख लो, उनका तो बस यही कहना है पढ़ लिख के क्या ही करना है, आगे चल के तो तुम्हारा निकाह हो जाएगा, उसके बाद बाल बच्चे यही संभालना है। कोई नहीं, मैं हूं ना, तुम अपना सपना पूरा करो। तुम्हारा भी तो कोई सपना होगा ना? मेरा सपना तुम? मैं? मतलब तुम्हारा सपना पूरा करना ही मेरा सपना है। अच्छा, अंधे हो? दिखाई नहीं देता? अरे आओ भाभी जान। जाइए भाभी जान। भाईजान, खाना तैयार है, आप खाना खा लीजिए। आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। मुझे तो लगता है भाईजान आपको उस लड़की से सच्चा इश्क हो गया है। भाईजान आप कहे तो मैं उसको उठा लाऊं। जितना बोला जाए ना सिर्फ उतना कर। मोहब्बत हो गई है मुझे उस लड़की से। उस दिन के लिए सॉरी बोलना था। हाँ ठीक है, माफ किया। पक्का? हाँ। वो मुझे एक बात कहनी थी आपसे। मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप निकलो यहाँ से। अच्छा, हम दोस्त तो बन सकते हैं। आप निकलो यहाँ से। सुनो, बीवी तो तुम मेरी ही बनोगी। आप निकलो यहाँ से वरना मैं शोर मचा दूंगी।
नाराज कैसे बैठे हो? अरे मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था कॉलेज में। अच्छा, वैसे आप बड़े अजीब हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? जब फेल होते हो तो पूरे कॉलेज में खुशी खुशी घूमते हो, और आज जब इतने अच्छे नंबरों से पास हुए हो तो मुंह सड़ा के बैठे हुए हो। पता है तुम्हें, जब भी मैं आपका चेहरा नहीं देखता ना तो ऐसा लगता है जिंदगी फेल हो गई मेरी, और जब भी आपका चेहरा देखता हूँ ना तो लगता है। कैसा लगता है? यही मैं अपने दिल से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फूल किसके लिए है? है एक समझदार लड़की के लिए जिसने मुझे इंसान बना दिया। फिर तो मेरे लिए ही होगा। आपके लिए ही है। एक बात करनी थी आपसे। जब से आपको देखा है ना, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वसीम मियाँ, कैसे आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि आपसे मिलता जाऊं। ये बहुत अच्छा किया आपने। फरमाए। बस कुछ बात करनी थी आपसे। शादी करना चाहता हूँ मैं आपसे। कितना बोलते हो तुम? शादी के बाद भी ऐसे ही बोलते रहोगे या मुझे भी कुछ बोलने दोगे? आपकी लड़की से मोहब्बत हो गई है मुझे। जी, मोहब्बत मतलब निकाह नहीं करेंगे क्या? निकाह ही करेंगे आपकी लड़की से। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं सोच ही रहा था उसका निकाह करने के बारे में, आप आ गए ऊपर से। हैं जोया, फिर ये रिश्ता मैं मंजूर समझूं? कुल समझे आप? बेटा, आपसे कुछ बात करनी थी। वाह अब्बू, बहुत अच्छा किया आपने। एक ऐसे इंसान के साथ मेरा निकाह तय किया जो इस मोहल्ले का सबसे बड़ा गुंडा है, और तो और उसकी एक शादी भी हो चुकी है। अरे शादीशुदा है? अरे हमारे में तो चलता है 1 2 3 4। और तुमको तो खुश होना चाहिए कि उसका दिल आया तुम पर। अरे इतना बड़ा घर है कि राज करेगी तू। हम ये शादी हरगिज नहीं करेंगे। हरगिज नहीं कर सकते? आपकी राय नहीं मांगी है हमने, हम बता रहे हैं आपको। पापा, मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे। एक लड़की से प्यार करता हूँ मैं, और शादी भी करना चाहता हूँ। कौन है वो? मेरी कॉलेज की दोस्त है, जोया नाम है उसका। क्या तू एक मुसलमान लड़की से शादी करेगा? जी पापा, लेकिन आप तो विधायक हैं ना, आप तो लोगों को समझाते हैं, गीता का पाठ पढ़ाते हैं, और आप कह रहे हैं कि मुसलमान लड़की से शादी करेगा? पापा, मैं कोई मजहब नहीं मानता। तू नहीं मानता? मैं तो मानता हूं। कान खोल कर एक बात सुन लो मेरी। उस लड़की का ख्याल अपने मन से निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा ख्याल अपने मन से निकाल दूंगा, समझे? लेकिन पापा, मैं प्यार करता हूं उससे, मैं शादी करना चाहता हूं। भाईजान, आखिरकार 3 दिन के बाद में आपका निकाह तय हो ही गया। आप जिसे चाह लेते हो ना, उसे अपना बना ही लेते हो। भाईजान, वैसे एक बात बताओ, हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? घूमने के लिए भाभी जान को लेके? शमशेर, दुबई जा रहा हूँ मैं। अरे क्या बात है भाईजान, दुबई? बहुत ही हसीन जगह है भाईजान वो तो। भाईजान, हमारे लिए भी कोई ढूंढ दो ना, इस बहाने हम भी तो दुबई घूम कर आ जाएंगे।
अब तो हम भी दुबई हाँ चलेंगे। भाई बिल्कुल। एक घंटा लेट हो पूरा। आओ जी, देखो जी, ये किचन है, ये 2 कमरा है, इंग्लिश बाथरूम है, स्पेशल आपके लिए बनवाया है। आप नए जोड़े हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं, 6,000 रुपये दे दीजिए। 6,000 कुछ ज़्यादा नहीं है? नहीं सर, ज़्यादा नहीं है। पानी वानी की तो कोई दिक्कत नहीं होती ना? पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं है, पानी टाइम से आता है। घर तो अच्छा है। और विक्रम जी, क्या हाल चाल है? सब अच्छा है। और काम धंधा कैसा चल रहा है आपका? सब दया सर। कोई दिक्कत विक्कत हो तो बताओ यार। जी बिल्कुल सर, कोई दिक्कत हुई तो आपको बताएंगे। बाकी हम यहाँ बैठे ही है, कोई दिक्कत आए तो बोल देना। ठीक है सर। कम इन। हैव अ सीट। थैंक यू सर। बताइए क्या काम है? सर आपका ऐड देखा था जॉब के लिए। अच्छा अच्छा। रिज्यूम है मेरा। आपने तो केवल बीए कर रखा है। यस सर। बट आपको पता है ये मीडिया ग्रुप है, यहाँ बीए करना कुछ है नहीं, कोई वैकेंसी। यहाँ बीजेएमसी चलती है, तुम्हारा नहीं हो पाएगा। सर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ सर, झाड़ू पोछा। सर मैं पानी भी पिला सकता हूँ। सर वो है ना एक पानी पिलाने वाली जॉब। जोया, झाड़ू रखिए। खुशखबरी है आपके लिए आज। क्या? मेरी जॉब लग गई है। नौकरी लग गई है? दैनिक हरियाणा में एक छोटी सी नौकरी लगी। अरे वाह, और अब हमें पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। खुदा का बहुत बहुत शुक्र है। कब से वेट कर रहे थे। भैया ये जो कंपनी है ना, वो हमारा वजह से चल रही है। क्या बात है सर? हाँ, अरे हमने ही तो सब ठूसे हैं यहाँ। अच्छा। और एक कहावत तो सच कर दी हमने। कौन सी? अरे एक बिहारी सब पे भारी। हाँ अरे बहुत गर्व है हमें कि हम बिहार से हैं। हाँ, तुम्हें भी सिखा देंगे। जरूर सर। हैं, लेकिन तुम्हें गुरु बनाना पड़ेगा हमें। बिल्कुल सर। हैं? सर आप सर आप ही के बारे में चर्चा कर रहे थे हम तो कह रहे थे अगर कुछ सीखना है तो सर से सीखो। हैं? ये सब तो ठीक है, ये बताओ अपने इस्मत के प्रोजेक्ट का क्या हुआ कि नहीं हुआ? अरे सर हम तो उसी में लगे पड़े हैं, दिन रात घुसे पड़े हैं उसी में। हैं? अरे सर आप घुसने पे काहे फोकस कर रहे हैं, दिन रात पे फोकस कीजिए ना सर। अच्छा अच्छा ठीक है, काम पे ध्यान दो। ठीक है सर। देखा कितना चौड़े में बात किया हमने। सिगरेट क्यों फेंक दी फिर आपने? अरे वो तो अपना अपना स्टाइल है। अरे तुम नहीं समझोगे, सिगरेट निकालो यार। लीजिए सर। अरे भाई यार अपना क्या बात है। भाई तरक्की तो इन्होंने करी है सच में, कुछ भी है। भाई पानी पिलाने से शुरू किया था और आज सुपरवाइजर बने। आशीर्वाद है बस आपका। अरे क्या भाई, प्यार तो तब होगा जब वो बिरयानी खिलाओगे भाभी के हाथ की। हाँ चलो फिर खिलाते हैं भाभी के हाथ से बिरयानी। खा खा के मोटिया गए हो, फट जाओगे किसी दिन। तो क्या हुआ भाई, हमें कौन सा साला जॉन इब्राहिम बनना है। जिस दिन भी तेरा बेटा मुझे दिखाना, साले को यही ठोक डालूंगा, यही। पकड़ के तो दिखा उसको। खून है मेरा वो खून। भाईजान
बुलाया आपने हमें? सुन शमशेरा, ये ले फोटो और छपवा दे इन्हें पर्चों पर। ये फोटो हर गांव, हर शहर, हर गली मोहल्ले में होनी चाहिए। और हाँ, लिखवा दे, बताने वाले को 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। और सुन, उसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी, समझ आया? जी भाईजान। और बताएं कैसा आना हुआ आज? बस ऐसे ही भाई की याद आई, मिलने चले आए। ये बहुत अच्छा किया। है? नहीं आ सकते क्या? बिल्कुल आ सकते हैं, आपके छोटे भाई का घर है ये। और बताओ भाभी का है? भाभी सो रही हैं। अरे हाँ हाँ, उनका डिलीवरी था ना। हाँ, डॉक्टर बोले थे 10 से 15 दिनों में। हाँ अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, ख्याल रखो उनका। बिल्कुल। हम चलते हैं। चलो मैं छोड़ के आऊं बाहर? अरे नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, उसमें क्या है। हेलो भैया जी, आपका नंबर देखा था। अबे कौन चूतिया बोल रहा है? चूतिया नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं विक्की पांडे, छपरा से। उका है ना, गांव हमारा है छपरा, अभी हम रहते हैं नोएडा में। भैया जी, वो जो इसमें लिखा है कि पता बताने वाले को 10 लाख रुपए मिलेंगे, उका सच्ची बात है का? अबे चूतिया है क्या? अरे भैया जी, अभी तो बताया, हम चूतिया नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं विक्की पांडे। हाँ भैया जी, जिसका फोटो छपा है ना इसमें, वो को हम अच्छी तरह से जानते हैं, उसका पता भी बता सकते हैं। एड्रेस भेज, बात करते हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं भैया जी। हैं? अरे भैया, पहले पैसों का तो बताओ भाई साहब। हैं? अब क्या है ना, अभी तो हमने बताया हमारा नाम क्या है, विक्की पांडे, है कि नहीं? अब क्या है कि भैया पंडित हैं, बिना दक्षिणा के दिमाग काम नहीं करता हमारा। भैया जी माचिस है का? माचिस दे इसे। माचिस दे रहे के डरा रहे हैं? जो तू समझ ले। डर गई। हेलो भैया जी, कहाँ पहुंचे? तेरे सामने। हाँ? हाँ? आप ही है क्या? माई सेल्फ। चलिए, मिलना मिलाना तो होता रहेगा। पहले बताइए, पैसे कहाँ हैं हमारे? ये पूरे है ना? संभाल लेना। हाँ, पूरे ही होंगे। वैसे भी आप शक्ल के बहुत शरीफ लगते हैं। चलिए, आपको एड्रेस बताता हूँ। चलिए, आइए आइए।
छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को जोया। क्या है ये सब है? सिगरेट शराब क्या हो गया है? अरे मानते तुम्हारे साथ गलत हुआ भाई और बहुत दुख है हमें इसका, लेकिन ये सब ठीक नहीं है भाई। भैया जोया भाभी को मार दिया सबने। मेरा छोटा सा बच्चा, उसे भी मार दिया। मैंने फोन मिलाया था आपको लेकिन फोन ही नहीं मिला। बहुत परेशान हो गया था मैं। का है ना कि हम गांव चले गए थे माँ बाप के पास, और तुम तो जानते हो गांव में सिग्नल बिग्नल तो आता नहीं है ना, लेकिन जैसे ही पता चला हम तुरंत आए तुम्हारे पास। हाँ, किसी चीज का जरूरत हो तो बताओ मैं। बहुत परेशान हूं मैं, कोई मेरा साथ ही नहीं दे रहा। सब ठीक हो जाएगा, ध्यान रखो अपना। और ये सब ठीक नहीं है। जरूरी कॉल आया, अभी आते हैं। भाई मानता था तुझे, लेकिन तूने अपनी औकात दिखा दी। जोया और मैं अपने से बढ़कर मानते थे तुझे, लेकिन तूने चंद पैसों के लिए अपनी औकात दिखा दी। गलती नहीं, गुनाह किया है तूने, और उस गुनाह की सजा सिर्फ मौत है, मौत। और वो सजा मैं तुझे दे चुका हूं। भाईजान, वो पुलिस वाला साला और मुंह खोल रहा था, बोल रहा था आपने रेप भी तो किया है, उसको भी दबाना पड़ेगा, उसके लिए उसे और पैसा चाहिए। अरे आओ चाचा जान। वसीम मियाँ, मेरी जोया कहाँ है? जोया, अरे पता तो पहले ही चल चुका था मुझे। उसके बाद मैंने उसका रेप करके पूरी रात भर उसके जिस्म से मैंने अपनी भूख मिटाई और उसे अल्लाह के पास भेज दिया। अरे जलील इंसान, मैंने तेरी कितनी इज्जत की, तुझे अपना दामाद बनाना चाहता था मैं सोच रहा था इतने सालों गुंडागर्दी करके ये बहुत बड़ा आदमी बन गया है, कुछ तो नेकी बची होगी इसके अंदर, लेकिन तू वही तो घोड़ी का गुंडा ही रहा। मेरी बिटिया के साथ पता नहीं क्या क्या किया होगा तूने, बदतमीज इंसान। काश मैंने उसकी बात सुन ली होती। वो पहले ही कह रही थी कि ये तो घोड़ी का गुंडा है, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। या अल्लाह, पता नहीं किस हाल में होगी। काश मैं उसकी बात पहले सुन लेता। मैं मार दूंगा तुझे, मार दूंगा तुझे। चल, अब तुझे ही ऊपर भेज देता हूँ, ऊपर जाकर उससे ही माफी मांगियो। सर। हाँ, कहाँ थे इतने दिनों से तुम? सर मैं चाहता हूँ सर आप मेरा मीडिया के थ्रू सर केस को हाईलाइट करें। अबे तुम्हारे केस में नहीं यार, वो दम नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सर प्लीज सर मैं नौकरी करता हूँ सर आपके यहाँ। सर इतनी मदद तो कर सकते हैं आप मेरी, सर प्लीज।
नहीं, तुम्हें कौन जानता, कौन है तुम्हें? चैनल को क्या टीआरपी मिलेगी इससे? सर मेरी जिंदगी का सवाल है सर। अच्छा एक काम करो, सुनो, आप पैसा ले जाओ, एक नई शुरुआत करो। सर मुझे पैसा नहीं चाहिए सर। सर जो मेरे पास पैसा है सर, मैं वो देने को तैयार हूँ सर। लेकिन सर प्लीज। नहीं। अच्छा बेटा, तुम्हारी मम्मी ने खाना पैक किया कि नहीं? हाँ कर दिया। अच्छा आपको अपना प्रॉमिस याद है क्या? कि आप मेरे को स्कूल से लेके जाओगे लॉन्ग ड्राइव पे? ओ मैं भूल गया। ओफो यार, आप हमेशा भूल जाते हो। अच्छा प्रॉमिस करो कि इस बार मुझे स्कूल से लेके जाओगे लॉन्ग ड्राइव पे। ठीक है, प्रॉमिस, अगली बार लेके जाऊंगा। ठीक है, बाय। ओके बाय बेटा, टेक केयर। हेलो, कौन बोल रहा है? बहुत प्यार करता है ना अपनी बच्ची से। कहाँ है मेरी बच्ची? मेरे कब्जे में है। ज्यादा समझदारी करने की कोशिश करेगा ना तो अंजाम सोच लियो, तेरा नहीं तेरी बच्ची का। मेरी बच्ची को कुछ मत करना, तुझे जो चाहिए तुम ले लो, मैं देने को तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। जो जगह बता रहा हूँ वहाँ जा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगा। मेरी बच्ची को कुछ मत करना। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। अरे तू यहाँ कैसे? मैं यहाँ तो तेरी बीवी वहाँ। क्या बकता है हरामजादे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे अंकल, गुस्सा क्यों होते हो? जस्ट चिल। साले तेरा अंत भी ऐसा ही होगा। तूने मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब ना तुम्हारी जवानी वाली ताकत रही, ना सत्ता वाली। अरे सत्ता की छोड़, तेरे लिए तो मेरा बेटा ही काफी है। अगर तेरी यही इच्छा है ना, तो गुड बाय। टीआरपी चाहिए थी ना तुझे? तेरी जिंदगी को परमानेंट की टीआरपी दे दी मैंने। अरे चिकन खा लिया था, फंस गया था दांत में। हाँ एक मिनट, गैस पास हो गई, बड़ा आराम आया। 40 हो रहा पेट, लगता है इंस्पेक्टर बन ही जाऊंगा। बस तुम अपनी दुआ रखना। अबे ओ! मुझे माफ कर दे। माफ कर दे मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? मैं तो माफ कर दूंगा तुझे, लेकिन मेरी बीवी और बच्चे तुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे, और उनसे माफी मांगने के लिए तुझे ऊपर जाना पड़ेगा। प्लीज नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया,
यही तो सबसे बड़ी गलती है। अगर तूने कुछ किया होता तो आज तू यहां नहीं होता। गुनाह किया है तूने और उसकी सजा तुझे मिलके रहेगी। देख, मैं जानता हूं कि मर्डर किसने किया, लेकिन बताऊंगा तभी अगर तू मुझे छोड़ देगा तो। हो सकता है छोड़ दूं अगर तू सच बता दे तो। बाकी तू खुद समझदार है। वसीम नाम है उसका, जिसने ये मर्डर किया। उसने मुझे बताया कि तेरी बीवी से उसका निकाह होने वाला था, लेकिन तू उससे पहले उसे लेके भाग गया। तुझे पता है, मेरा छोटा सा बच्चा आने वाला था इस दुनिया में, लेकिन उन लोगों ने इस दुनिया में आने से पहले उसे खत्म कर दिया। मेरी बीबी को मार दिया, रेप करा उसके साथ। नहीं, मौत तो कंफर्म है तेरी। रुक, बात सुन, मेरी बात सुन। कहाँ जा रहा है तू? मुझे यहाँ छोड़ के कहाँ जा रहा है? हैं? देख, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं, मैं बता रहा हूं। तू डर मुझसे डर। तू डर मुझसे। पता है डरता कौन है? जिसके आगे पीछे कोई होता है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अकेला हूं मैं। सोच मैं कितना खतरनाक हूं। गुड बाय सर। नहीं। हाँ हो जाएगा काम, लेकिन 1 करोड़ रुपया भेजना पड़ेगा। भाईजान, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, जब मैं किसी से फोन पे बात किया करूं तो मुझे बीच में मत टोका कर तू। भाईजान, शमशेर और टेढ़ा दोनों मारे गए भाई। क्या? हाँ भाईजान। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? नहीं भाईजान, मैं सच कह रहा हूँ भाईजान, दोनों मारे गए भाईजान। चल। भाईजान, टेढ़ा। सुन, जहां भी हो, जैसी हालत में भी हो, उसे लेकर आ मेरे पास। जी। और सुन, अगर तू उसे मेरे पास नहीं लेकर आया ना, तो उससे पहले ना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। जी भाईजान। जा। भाईजान, वो रामजादा यहीं पर मिल गया। ये जो पुरानी हवेली है, इसके पीछे जो खंडहर है, इसमें। आप यहाँ आ जाइए, छोड़ेंगे नहीं आज उसको। तू बचेगा नहीं, भाईजान को यहीं पर बुला लिया। मेरी छोड़, अपनी परवाह कर। तू और तेरा भाईजान दोनों यहीं मारे जाओगे। अरे चौराहे के बीच में तुझे मारेंगे। फोन मिला अपने भाईजान को। मैं कह रहा हूँ फोन मिला। भाईजान, पुरानी हवेली के पीछे आ जा, नहीं तो तेरा आखिरी आदमी भी मारा जाएगा। छोड़ेंगे नहीं तुझे भाईजान, अभी आ रहे हैं यहाँ पे, छोड़ेंगे नहीं। मेरी छोड़ और अपनी परवाह कर। गलती नहीं, गुनाह किया है तूने। भाईजान मुझे छोड़ दो भाई। और इस गुनाह की माफी नहीं। भाई मुझे छोड़ दो।
तू मारेगा मुझे? आखिरी ख्वाहिश बता अपनी। आखिरी ख्वाहिश? अरे आखिरी ख्वाहिश तो मैंने तेरी बीवी के साथ रेप करके पूरी की थी। अब मैं तेरे साथ रेप करूंगा। गुड बाय। तेरे पैर पकड़ रहा हूँ, मुझे छोड़ दे। देख, मुझे 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 मार के कुछ हासिल नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ। और देख, जो कुछ चाहिए ना मैं दूंगा। मैं तुझे छोड़ दे, बस मुझे छोड़ दे। मैं बता रहा हूँ, मुझे छोड़ दे। सही कह रहा है तू। तुझे मार के मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। तुझे पता है तेरी अकड़ जो है ना, आंख की तरह है। जो सोचती है पूरी दुनिया को जला के राख कर दूंगी, लेकिन अफसोस तेरे सामने पानी से हो गया, जो बहुत समय से शांत बैठा था। लेकिन इन समाज की लहरों ने मुझे सुनामी बनने पे मजबूर कर दिया। अब तू खुद सोच सकता है कि सुनामी क्या क्या कर सकती है। तो सुनना चाहता है? हा? इसी गेट से लेकर आया था और इसी बैग पर मैंने उसे घेरा था। आ रही हूँ, आ रही हूँ बाबा। अरे बाबा आ रही हूँ। चल। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? क्या चाहते हो? क्यों आए हो यहाँ तुम लोग? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। क्या चाहते हो? क्यों बदतमीजी कर रहे हो? कहाँ है तेरा कसम? सोच रहा हूं कि तुम दोनों की कब्र यहीं खोद डालूं, यहीं, जिससे कि तुम्हारी याद में ये जगह भी मोहब्बत के लिए जानी जाएगी। वैसे है कहाँ वो? वो यहाँ नहीं है।
वो बाहर गए हैं 2 महीने के लिए। अल्लाह के लिए हमें छोड़ दो। मेरे पेट में बच्चा है। रहम, अच्छा मजाक कर लेती हो, थोड़ा मजाक हमें भी करने दो। रुक जाओ कालू। अल्लाह से तो डरो। अल्लाह से डरूं? हाँ, अल्लाह से? तुझे उस वक्त डर नहीं लगा जब तू घर छोड़कर भागी थी? हाँ? तेरे बाप ने मेरे साथ, हाँ तेरे बाप ने मेरे साथ तेरा निकाह तय किया था। हाँ? तब तुझे डर नहीं लगा? हाँ? तब नहीं लगा तुझे डर? और अब कहती है मुझे डर लगता है, अल्लाह के लिए छोड़ दो। हाँ? कैसे छोड़? मुझे तो तेरे जिस्म से प्यार था। भाईजान, इस चीज में ऐसी बात है कि मुझ जैसे नाचीज को भी अजीज बना दिया। टेढ़ा, उससे प्यार नहीं था मुझे, उसके जिस्म से प्यार था मुझे। जिस्म से। रेप तो बहुतों के साथ किया था। जो तेरी बीबी में मजा था ना, वो मजा किसी और में नहीं। पर मेरे मासूम बच्चे की क्या गलती थी? उसको तूने पेट में ही मार दिया। तुझे पता है हमारे कानून में दम नहीं है। अगर दम होता ना तो तेरे जैसे लोग आज खुले नहीं घूम रहे होते। इसलिए मैंने अपना कानून खुद बनाया है और उसकी सजा भी मैं ही दूंगा। देख